और कोई हक का परचम लहराने वाला ना हो, उस दौर में अगर कोई बच्चा पैदा हो और इस शान से पैदा हो कि 4 साल में नाज़रा मुकम्मल कर ले, जो समझ रहे वही बोलिएगा। मदरसे देखे ना, मदरसे हम भी गए मदरसे में, 10 साल तक खूब डंडे चलते हैं, तब जाके अलिफ से या तक याद होता है। कई बार अम्मी चप्पल से मारती है, कई बार उस्ताद डंडों से मारता है, तब जाके 10 साल की उम्र में हमें यस्सरनल कुरान दुरुस्त होता है। बहुत पिटाई और सख्ती के बाद, कितनी मेहनतों के बाद हम 11 साल में नाज़रा मुकम्मल करते हैं। चलो सलाम करते हैं बरेली के ताजदार को, जिसने 4 साल की उम्र में नाज़रा मुकम्मल किया है, 6 साल की उम्र में 1.5 घंटे तक अज़मत रसूल पे तकरीर करके दुनिया को दिखाई है, 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव की शरह लिख के दुनिया को दी है, और पौने 1400 साल में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती बन के मसनद इफ्ता पे विराजमान हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वापस से नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, करामे आला हजरत, करामाते आला हजरत, खानदाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये जात है सरकार आला हजरत की। अरे जिस उम्र में बच्चे पजामा नहीं पहनते, उस उम्र में मेरे इमाम ने 2 घंटे तकरीर की थी। और किस चीज पे? मीलाद मुस्तफा पे, हुजूर की आमद पे आला हजरत ने 6 साल की उम्र में 2 घंटे तकरीर की, और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए, लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे, दांतों तले। और खुदा की कसम 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव की शरह लिखी है, 8 साल, जिसमें बिस्मिल्लाह का तलफ्फुज बंदा मुश्किल से अदा कर पाता है। आला हजरत ने हिदायतुन नहव की शरह ट्रांसलेशन अरबी टू अरबी किया है, समझ गए? अब अरबी टू अरबी ट्रांसलेट किया आला हजरत ने, तर्जुमा किया आला हजरत ने हिदायतुन नहव का, ये शरह लिखी आला हजरत ने। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। अब मुझे बताओ तो सही, अगर किसी बच्चे को बंदा कहता है कि हमें इस बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो बच्चे की ट्यूशन बचपन से वैसी लगाई जाती है ताकि आने वाले दौर में इंजीनियर बन सके। अगर बाप चाहता है इसे डॉक्टर बनाना है, उसी हिसाब की ट्यूशन लगाई जाती है। अगर चाहता क्रिकेटर बनाना है, खेल के मैदान में बचपन से उतारा जाता है, जिस मिजाज का बंदे को बनाना होता है वो मैदान दिया जाता है। मेरे मालिक बता तो सही, अहमद रजा को किस महाज का सिपाही बनाया जा रहा है? 4 साल में नाज़रा मुकम्मल, 6 साल में मुकर्रिर बनाया गया, 8 साल में शरह लिखवा दी गई, 14 साल में खतीब बना दिया गया। मशीयत कह रही थी, और सुनो तो सही, कोई भी शख्स आया, कोई मुहद्दिस बन के आया, हदीस पे काम करता रहा, कोई मुफस्सिर बन के आया, तफसीर पे काम करता रहा, कोई फकीह बन के आया, फिक़ह पे काम करता रहा। अहमद रजा सिर्फ मुहद्दिस नहीं, सिर्फ मुफस्सिर नहीं, सिर्फ मुकर्रिर नहीं, सिर्फ आलिम नहीं, बल्कि अहमद रजा हर महाज का सिपाही बन के आएगा। इतना नवाजेंगे अहमद रजा को, अगर बदबख्त आएगा तो मुनाजिर बन के अहमद रजा आएगा। अगर साइंस के दौर होगा तो अहमद रजा अपने वक्त का साइंटिस्ट बनता नजर आएगा। कहा लो, अहमद रजा की एक जात में 156 उलूम का हम खजाना अता करके दुनिया में भेज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। हाँ 156। और सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, इस माइक से ज्यादा मेरी ऐसे आवाज जा रही है, अल्लाह आपका भला करे। बहुत गौर से सुनिएगा, 14 उलूम आला हजरत ने अपने असातिज़ा से सीखे थे। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा मौजूद हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में? कितने पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट? बहुत ज्यादा, 10 है कि नहीं? बोले 8-10 बस, यही है ना सब्जेक्ट। और इमाम अहमद रजा ने 14 सब्जेक्ट असातिज़ा से पढ़े। का हुजूर ये बाकी किसने पढ़ाए? कहने लगे 14 उस्ताजों से पढ़े थे, बाकी के उलूम हमें बगदाद वाले गौसुल वरा से मिले।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ भाई, कहते मैंने बाकी उलूम जगहों से पाक ने अता किए थे। और कितना इल्म, खुदा की कसम। लोग कहते हैं आला हजरत ने बिदअत को बढ़ावा दिया। मैं कहता हूं आला हजरत ने बिदअत का जनाजा निकाला। और अकीदा कैसा होना चाहिए यह हमें आला हजरत ने सिखाया। मैं उन मुजाबरों की बात नहीं करता जो आज के दौर में लोगों को लूटने काटने का काम कर रहे हैं। मैं उस नजरिए की बात करता हूं जिस नजरिए को नजरिया तौहीद कहा जाता है। वहां भी कहते हैं कि लो ये शिर्क करते हैं, इनका तौहीद का अकीदा दुरुस्त नहीं। हम कहते हैं देख हमारा अकीदा तौहीद कैसा है। आला हज़रत की बारगाह में एक मौलवी साहब आए, उन्हें इल्म नुजूम की महारत थी। वो सितारे देख के बता देते थे कि मौसम क्या कह रहा है। आला हज़रत ने कहा मौलाना तुम्हारे इल्म के मुताबिक बताओ बारिश कब होगी, ये बताओ बारिश कब होगी। उन्होंने देखा, देखने के बाद कहने लगे जनाब बारिश होने में भी 1 महीना बाकी है। कितना? बारिश अभी 1 महीने के बाद होगी। आला हज़रत कहने लगे ये ना कहिए 1 महीने के बाद होगी, कहा ये कहिए मेरे इल्म के मुताबिक बारिश 1 महीने के बाद होगी। कहा नहीं नहीं, सितारों की रविश तो यही कह रही है 1 महीने के बाद होगी। कहने लगे सितारे क्या चीज है, मेरा रब चाहे तो अभी हो सकती है। सुभान अल्लाह। ये है मसला के आला हज़रत। मैं बताने लगा हूं गुमराह किया जाता सुन्नियों को। कोई भी टोपी पहन के नीचा कुर्ता ऊंचा पजामा पहन के बोलने लगता आला हज़रत ने शिर्क फैलाया है। आला हज़रत क्या कहते हैं, ये ना कहिए, ये कहिए अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहा वो बात तो ठीक है लेकिन सितारे तो यही कह रहे हैं। कहा नहीं अब भी गलत। कहने लगे मौलाना मान जाओ अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहा वो बात तो ठीक है लेकिन सितारे यही बता रहे। कुछ लोग होते हैं ना बड़े उजड टाइप के, अकड़ू किस्म के, उन्हें अपने इल्म पे बड़ा घमंड था। नहीं नहीं सितारे यही हैं, जब ये यहां पहुंचेगा ये यहां आएगा तब बारिश होनी है। तो कहने लगे मौलाना अल्लाह चाहे तो सितारों को कभी भी घुमा दे। कहने लगे नहीं वो बात तो ठीक है लेकिन ये टाइम से ही घूमेंगे। अल्लाह। अब जब इतनी बात कही अब आया जलाल। कहने लगे घड़ी बता कितने बजे गए। कहा 12। आला हज़रत ने सुई पे हाथ रखा यूं घुमा के घूम। अब कितने हो गए? अब 11:15। कहा ये कैसे हो गया? कहने लगे हुजूर ये आपने सुई अपनी उंगली से घुमाई है। तो कहने लगे अब भी मान जा अहमद रजा, अगर सुई घुमा सकता है तो रब जो चाहे वो घुमा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान। रब जो चाहे वो घुमा दे। कहने लगे मौलाना बात ठीक है लेकिन इल्म नुजूम तो यही कहता है ये सितारा यहाँ होगा, मरीख यहाँ होगा, ये यहाँ होगा तब बारिश होगी। अहमद रजा को आया गुस्सा। कहने लगे नहीं मानते। जरा दरवाजा खोल के बाहर देखो। जैसी बाहर निकले खुदा की कसम वो कहते हैं काली घटा छाई हुई थी, 20 मिनट नहीं गुजरे थे चमाचम बारिश होने लगी। कहने लगे अहमद रजा ये जो बारिश हो रही है आपकी करामत से हो रही है। कहा नहीं मेरी करामत से नहीं, ये रब के करम से बारिश हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत। कह रहे ये मेरी करामत नहीं है माशाअल्लाह, बल्कि ये रब का। आप बोले रब का, रब का। अभी सब नहीं बोल रहे। जिसे अपने रब पे पूरा यकीन है वो उसी यकीन के साथ बोले रब के। अब इधर वाले रब के करम से बारिश हो रही है। आज तो मियाँ अगर इत्तेफाक से कोई जबान के मुताबिक बात हो जाए ना तो कहता उस जलसे में भी बयान करना, अच्छा, और वहां भी बयान करना। जैसे हमसे 100 लोग कहते हैं अल्लाह दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह एक बेटा दे दे। हम दुआ करते हैं अल्लाह गौस पाक के सदके में बेटा दे दे। अब जब 50 कहेंगे अल्लाह किसी एक को अपने कर्म से बेटा दे दे, वो फोन करके कहता आपने दुआ की थी अल्लाह ने बेटा दे दिया, मीठा लाना चाहता हूँ।
मैंने कहा यार मीठा नाला अल्लाह तौफीक दे, मस्जिद में जाके 2 रकात सजदे कर ले। माशाअल्लाह माशा कभी कभी क्या होता है, इत्तेफाक हो जाता है, तो इस इत्तेफाक को करामत कहते हैं लोग। आला हजरत को देखो, बात चल रही है, कहा फिर बाहर जा। बाहर निकले, बारिश हो रही थी। मौलाना कहने लगे कि ये आपकी करामत है, बारिश हो गई। कहने लगे करामत नहीं, ये रब का करम है जो बारिश हो रही है। तो ये ऐसे एतकाद की हिफाजत आला हजरत ने की, ऐसे हमारे अकायद की हिफाजत की सरकार आला हजरत ने। मजबूत अकीदा रखी है, यही सबक दिया। आज तो जो आए क्या भीख दे वरना दुकान पलट दूंगा, अल्लाह, वरना डर के मार के ले बाबा ये भी ले जा, ये भी ले जा। हाँ तो भाई खा के भी जाते, लूट के भी लेके जाते। आला हजरत सैयदी सरकार आला हजरत, आपकी गली में एक शख्स आया, 2 शख्सियतों की तरफ ये वाकया मंसूब है। एक रिवायत में ये भी है कि एक बुजुर्ग के धोखे शाह रहमतुल्लाह तआला, धोखा शाह ने इसलिए कहते थे कि अचानक गायब हो जाते थे वो भी वली, समझ रहे ना, अचानक गायब हो जाते थे। तो एक दिन आला हजरत ना दरसगाह में पढ़ा रहे थे बैठे, और आला हजरत ने यह कहा कि मेरा महबूब वो है जिसकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आसमानों पे भी चलती है। तो धोखे शाह को अपनी विलायत पे बड़ा नाज था, उन्होंने आंखें बंद की, कहने लगे अहमद रजा मैं नहीं मानता। कहा क्यों? कहा मैंने देख लिया, जमीन पे तो उनकी चलती है, आसमान पे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, आसमान पे नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं कहता हूं आसमान पे नहीं चल रही उनकी। तो आला हजरत फरमाने लगे नहीं भाई, जमीन पे भी उनकी चलती है, आसमानों पे भी उन्हीं की चलती है, समझ रहे ना। तो वो जब जिद की उन्होंने ना, तो गुस्सा आ गया। आला हजरत ने कहा आंखों के आगे से चला जा वरना खैरियत नहीं है। अब ये गए और शाम के टाइम दौड़ते चले आए, कहने लगे अहमद रजा जो तूने कहा था सच कहा था। लोगों ने कहा अब क्या हुआ? कहने लगे मैं मान गया, हुजूर की जमीन पे भी चलती है, आसमानों पे भी चलती है। कहा अब कैसे हुजूर, यही धोखा शाह थे, दोपहर मना कर रहे थे, अब क्यों कहने लगे? तो आला हज़रत के जुमले आला हज़रत फरमाने लगे बात यह है कि जब ये दोपहर आए थे ना, तो ये विलायत के उस मकाम पे नहीं थे जिस पे अहमद रजा है, ये वहां तक नहीं देख रहे थे जहां तक मैं देख रहा था। जब ये गए मैंने कहा मालिक इसके बुलंदियां, इसके दर्जों को बुलंदियां दे। मेरी दुआ से अल्लाह ने इसकी विलायत का मयार और बुलंद किया। फिर ये वहां तक देखने लगा जहां तक अहमद रजा देख रहा है। तबा के कह रहा वाकई हुजूर वो है जिनकी हुकूमत जमीनों पे भी चलती है, आसमानों पे भी चला करती। ये आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान है। खुदा की कसम आप पढ़िए आला हज़रत को, पूरी जिंदगी उम्मत को इश्क कदर से दिया, इश्क कदर से। मैं दावे के साथ कहता हूँ सैयदों का एहतराम अगर किसी ने सिखाया है तो इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सैयदों की जिम्मेदारी है। आज आला हजरत की जात मजलूम है, आज सैयदों को खड़ा होना चाहिए आला हजरत के साथ। बेशक बेशक, बुरा ना मानिएगा, मैं अर्ज कर सकता हूं बड़े लोगों से, मेरी औकात क्या है किसी सैयदजादे के बारे में कुछ कहूं। आज आला हजरत की जात मजलूम है, सैयदों को खड़ा होना चाहिए आला हजरत के तहफ़्फ़ुज़ में, इसलिए कि सैयदों का तहफ़्फ़ुज़ इमाम अहमद रजा ने किया। बेशक इमाम अहमद रजा ने किया है। खुदा की कसम दे के आप तारीख पढ़ें। दावत में जाना था ना आला हजरत को, सब जानते, पुराने शहर से पालकी ला के रखी गई। जब पालकी चलने लगी मेरे इमाम को खुशबू आई, कहा था जरा नीचे रख दीजिए, मैं यहां कुछ बताना चाहता हूं। कहा नीचे रखिए पालकी। पालकी नीचे रखी गई, बाहर निकले, आंख में आंसू थे, कहने लगे जरा ये बताओ तुम में सैयदजादा कौन है? सुभान अल्लाह। आज मियां जूती उठा ले सैयदजादा, तो मेरे जैसा निकम्मा आदमी एक सैयदजादे के हाथ से जूती नहीं छीनता। सैयदजादे के कंधे पे सवार होने को हम अपना हक समझते हैं। खुदारा इमाम अहमद रजा को पढ़िए, 150 से ज्यादा उलूम पर महारत रखने वाली जात, और सैयदजादे से कहते कौन है जो तुम में सैयदजादा है? कहा क्यों? कहा मुझे तुम में से हुजूर की खुशबू आ रही है।
सुभान अल्लाह खुशबू आ रही है। एक बात बताइए, इतर की 4 शीशियां, 4 शीशियां मैं अल्लामा सिवानी साहब को दूं, इसको सूंघे, ये कहेंगे ये गुलाब की खुशबू है। दूसरी शीशी ये मुश्क है, तीसरी चमेली है, चौथी यासमन है। अलग अलग खुशबू कैसे पहचानी? पहले सूंघ चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छे, पहले बहुत अच्छे। सूंघ चुके गए, यानी कि यासमन को वो जानेगा जिसे यासमन की खुशबू पता होगी, चमेली को वो पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी। हाँ भाई, गुलाब को वो पहचानेगा जिसने गुलाब पहचाना होगा। ये जो खुशबू सैयदों में से हुजूर की आ रही थी, अहमद रजा बताओ तुम्हें कैसे पता चला ये मुस्तफा की खुशबू है? कहा पहले सूंघ चुका हूँ। कहा कब? कहा जब मदीने गया था और ये कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कहा चालियां खुली, मैं हुजूर के जलवों में गया, मैंने सूंघी, खुदा की कसम आका की वो खुशबू थी कि ऐसी खुशबू जमाने में कहीं नजर नहीं आई। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क आला हजरत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह। समझ गए इश्क किसे कहते? ये आला हज़रत ने सिखाया। अब सुने अगली बात। बैठा लंबाई, कोई मसला नहीं है, जैसे बोलना बोलने दे। मजमा इतना अच्छा, फिर माइक कैसे ही भी हो चलेगा। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे, अल्लाह सलामत रखे। बस ऐसे ही रहने दीजिए भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। कहा कौन है तुम में सैयदजादा? जो सैयद था ना वो आगे बढ़ा, कहने लगे हुजूर खादिमों से जात नहीं पूछी जाती है, उनसे काम लिया जाता है। इतना सुनना था बस, फिर क्या था, आंसू बरसने लगे मेरे इमाम के, आंसू बरसने लगे। कहने लगे सैयदजादे ये करने की क्या जरूरत थी? सुने यार, सुने मेरी बात, अल्लाह आपका भला करे। सबको रब ने एक जैसा नहीं बनाया, कोई गरीब है तो कोई पैसे वाला है, किसी के शौक लाखों में पूरे होते तो किसी के बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं। सुने बहुत गौर से मेरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लें आबाद हो मेरे भाई। मेरे सुन बड़े, मैं दर्द दिल अब पेश करने लगा हूं। सब बराबर नहीं है, कोई अमीर भी है कोई गरीब भी है। आला हज़रत कहते हैं क्या हुआ? कहने लगे हुजूर हूं तो सैयदजादा। का फिर क्या जरूरत थी पालकी उठाने की? कम बच्चे भूखे थे, मजदूरी के लिए निकला था, कहीं काम नहीं मिला ना, तो ये पालकी वाले, ये 4 लोग थे, इनमें का एक बंदा बीमार हो गया। ये चौथे की इन्हें तलाश थी, इन्होंने कहा पालकी उठानी है और शाम को मजदूरी मिल जाएगी। कब बच्चों की भूख थी जनाब, मैंने ये न देखा काम क्या है, बच्चों की 2 रोटी के सहारे चला आया। मेरे इमाम की चीख निकल गई, अपना मामा उतार के कदमों पे रखे, रो के कहते हैं सैयदजादे माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। हुजूर इतने बड़े आलिम है, माफी मांग रहे? का माफ कर दे, कयामत में अगर मुस्तफा ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे, तो अहमद रजा क्या जवाब देगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर 4 पैसे तुम्हारे पास हो तो ये मत देख, जो मांगने आगा उसे दिया जाएगा, जो झोली फैलाएगा उसे बांध दिया जाएगा। ये देख पड़ोसी के घर से धुआं उठा है कि नहीं, आज खाने की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? अगर घर से धुआं ना उठा कभी पूछ ले जा करके, यार खैर तो है, आज चूल्हा नहीं जला है, बात क्या है, आज खाने की खुशबू नहीं आई, क्या हुआ है? अगर वो गर्दन झुका ले तो अपने घर का खाना उठा उसके दस्तरखान पे लेके चला जा, दावे के साथ कहता हूँ मुर्ग मुसल्लम तू खाएगा, इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना तेरे खाने से गरीब खाएगा तो अल्लाह तुझे सुकून अता फरमा देगा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जिंदाबाद, नारे तकबीर। तवज्जो है सारे लोगों की भाई। कभी कभी सुने, 1-2 बंदा बने, बस सुने मेरी बात, तवज्जो करें, ज़हन नहीं हटना चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की?
अल्लाह सबको सलामत रखे। अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करो, हिस्सा रखा करो। ये जरूरी नहीं है जो रो रहा है वही परेशान है, जरूरी नहीं है जिसने हाथ फैला रखा वही जरूरतमंद है। कितने हया वाले ऐसे भी हैं यार कि भूख से मर गए, किसी के आगे हाथ ना फैलाया। पानी कतरा, पानी पानी पानी। ऐसे भी कितने जरूरतमंद लोग हैं। अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद करे। मैं अगली बात कहूं, लॉकडाउन गुजरा के नहीं, ऐसा दौर उम्मत में आया था, पूरी इंसानियत सिसक रही थी। लेकिन मैं सलाम करता हूं हुजूर के गुलामों को। जब दुनिया अपना अकाउंट बचाने में लगी थी, हुजूर के गुलाम रोडों पे दुनिया को खिलाने पे लगे हुए थे। मुसलमानों, तुमने हक अदा किया हुजूर का होने का। हाँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरा कलेजा ठंडा इस बात से कि बड़े बड़े पैसे वाले कोरोना के डर से घरों में बैठे थे, लेकिन मोहम्मद के गुलाम सर से कफन बांध के गरीबों में रोटियां बांट रहे थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये जाओ, ये दुआएं लगेंगी मदीने वाले की। दुनिया फाके से मर जाएगी। जिन्होंने भूखों को खिलाया होगा, कयामत तक उनकी नस्लों का रिस्क मदीने से आता रहेगा। हाँ, मुझे फख्र है हुजूर की उम्मत पे कि इन्होंने गुलामी का हक अदा किया। लेकिन ऐसी भी रिपोर्टें सुनने में आई थी कि कई लोग लॉकडाउन में घर के अंदर मर गए। लोगों ने कहा ये कोरोना से मरा है, लेकिन कोरोना से नहीं, उसे भूख ने मार दिया था। बेशक, बेशक। भूख ने मारा था। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा वो खाते पीते घर से था, मगर था इतना खुददार, रोज कमाता था, रोज बच्चों को खिलाता था। खुददार था यार, कभी वो मंडी से किसी का रुपया हराम का नहीं लेके आया। मगर जब काम बंद हुए, कितने दिन भूख बर्दाश्त करता। राशन खत्म हो गया, उसने किसी के आगे हाथ इसलिए नहीं फैलाया कि शर्म हाथ फैलाने नहीं देती थी। बच्चों का चेहरा भूख से निठाल ना देख सका, मौत को गले लगा लिया। यार, सिर्फ चेहरा की परेशानी ना बढ़ाकर कभी मुस्कुराहटों के पीछे के भी मंजर देख लिया कर। ऐसा भी होता कोई दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है, उसके मुस्कुराहट के पीछे गम भी तो हो सकते हैं, गम भी तो हो सकते हैं। ये भी पढ़ लिया करो। मेरे इमाम ने माफी मांगी और उसके बाद क्या कहा? नहीं, ये काफी नहीं है। अब ऐसा करो, पालकी में बैठो, जितने कदम तुम मुझे लेके चले हो अहमद रजा, उतने कदम तुम्हें लेके चले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। या रसूल जिसके चार मुरीद होते हैं ना, जिसके चार मुरीद होते हैं, वो झुकना नहीं चाहता, नाक कट जाएगी। लेकिन अहमद रजा की वो जात है जिस पे दुनिया कुर्बान होने तैयार थी। लोग जिसकी रागों में बिछने तैयार थे, लेकिन पालकी का कंधा दे के ना दुनिया को बता दिया था, अहमद रजा सारे उलूम का मालिक अपनी जगह गए, मोहम्मद का गुलाम पहले बना है। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इश्क इमाम ने हमें दिया। और फिर कैसे कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हमें फख्र है हम बरेली वाले। बेशक, बेशक, हाँ, बेशक। किसी के मुजद्दिद ने दाल में पिल्ला डाल दिया तो वो उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारा मुजद्दिद तो वो है जिसने सर उठाने का काम किया है, सर उठाने का काम। मदीना शरीफ गए, मदीना शरीफ सरकार आला हज़रत के मुरीद और खलीफा हैं गालिबन ज़ियाउल मुस्तफ़ा मदनी, उनके घर पे क़याम था आला हज़रत का। सुने, उनके घर पे क़याम था। वो कहते हैं आला हज़रत पूरी रात रोते रहते थे, पूरी रात रोते रहते थे।
एक दिन उन्होंने कहा हुजूर पूरी रात क्यों रोते? जब से मदीने आए हैं अभी आंखें सूखी नहीं है। खुदा की कसम इश्क हो तो ऐसा। आज लोग जाते हैं, पीर साहब भी जा रहे हैं, कर अल्हम्दुलिल्लाह हरम में पहुंच गए हूं, जरा दुआ फरमाइएगा, मुसीबत आ रही है। मर गया तू, हवाई जहाज से नहीं गिरा, सही कर रहा तो वीडियो बना के दुआ कीजिएगा, क्यों अगले कदम पे मरने वाला है? ड्रामा कर रहे, ड्रामा। आशिको, अगर खुदा मदीने ले जाए ना, उनके शहर का अदब करना है। बेशक बेशक। नौजवानों, अगर किस्मत हुजूर के शहर ले जाए, मोबाइल फेंक देना, सिर्फ उस कैमरे पर नजर रखना जो कैमरा तुम्हारे कंधे पे लगा है। अल्लाह अल्लाह। इससे वीडियो बना रहे हो, ये तो हैक भी हो सकता है, ये टूट भी सकता है, इसमें वायरस भी आ सकता है। तू क्या सोच के मदीने गया? गए गुंबद खतरा पे, क्या ड्रामा बना रखा है? यहां पीरे मुगा, वहां तमाशे मुगा है। भेज रहे, ये देखो ये हुजूर दुआ मांग रहे, ये देखो ये आका खिलाफ पकड़े पड़े। अरे मुरीदों को दिखाने गया कि खुदा को दिखाने गया है? अल्लाह तौफीक दे, हुजूर के दयार में जाना, मोबाइल ना निकालना, हो सके तो वहां सांसें भी आहिस्ता लेना है, सांसें भी अदब से लेना है, इसलिए कि ये वो जाली है। देख तो सही तू खड़ा कहां है, अपने कदम देख और उनका हरम देख, उनकी जमीन देख, अपना वजूद देख, तू क्या गए, कहां खड़ा गए? आला हजरत ने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका के हो जाने वाले, हाँ, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका के हो जाने वाले, कभी दिल लेके जाना उनकी बारगाह में, मोबाइल नहीं, दिल लेके जाना। लोग कहते गया मदीने शरीफ, लेकिन क्या करूं, जैसा गया वैसे ही आ गया। पूछते हैं देखा वो हुजूर की जाली? हाँ देखी तो थी। गुंबद खतरा? हाँ वो भी देखा था। ये है उनका काम जो मोबाइल चलाते, लेकिन एक वो जो सब कुछ छोड़ के मदीने जाते। जब से लौट के आए हैं कभी बैठना उनके आगे और छेड़ना कभी गुंबद खजरा का चर्चा, उनकी आंखें भीग आती हैं। कभी छेड़ना उनकी जालियों की बातें, वो यहाँ बैठे बैठे खो जाते हैं। गोया कहते हैं लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो दिल से जाते हैं हुजूर के रोजे पे, अल्लाह करे तो जाना और मोबाइल बंद करके जाना, दिल का मोबाइल चला के जाना। तुम्हें एक बात बता दूं, जब हम यहां से पुकारते हैं ना, तो हुजूर अगर चाहे तो खुद सुनते, वरना फरिश्ते की ड्यूटी हमारी बात हुजूर तक लेके जाते। समझ गए इतनी बात? फरिश्ते लेके जाते। हुजूर जी का पटना की एक गली थी, कलकत्ता की एक गली थी, कुछ दीवाने थे, कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे, तेरे मदीने की बातें सुन के रो रहे थे। हुजूर कहते हैं अच्छा का जाओ, काश वो इतना कह दें उनके मुकद्दर में मेरे हरम का सफर लिख दिया जाएगा। काश वो इतना कह दे उनके मुकद्दर में मेरे हरम का सफर लिख दिया जाए। यार हम जिंदगी भर कहते हैं हम उनके हैं, क्या होता है वो एक बार कह देना ये मेरे हैं। क्या कहा था बेदम ने? उन्होंने कहा था क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना के दीवाना। हाँ, इतना तो कर्म करना है नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। तो फरिश्ते लेके जाते, लेकिन बंदा जब खुद मदीने जाता है, फरिश्ते कहते हैं हुजूर वो देखो वो रोता हुआ आ रहा है। एक अलग रंग होता मदीने शरीफ का, अलग रंग होता है। जहां से हुजूर के मदीना के मकानात दिखाई देते, वहीं से शौक बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जहां से उनके मस्जिद के मीनारे दिखाई देते हैं, दिल उछल उछल के देखता है, फिर तलाश करता है गुंबद खजरा कहाँ है। जब वो सुनहरा कलश, वो गुंबद खजरा की हरियाली, वो मस्जिद नबी की इमारत जब दिखाई देती है, तो दिल कहता सीने से निकलने दे, अब उनकी जालियों से निपट जाने दे।
ये दिल का मंजर होता है। और फिर जब जाली करीब आती है, फरिश्ते कहते हैं हुजूर वो देखो, वो तड़पता रोता आ रहा है, वो देखो उसके आंखों के आंसू थमते नहीं है। महबूब कहते हैं फरिश्ते चुप हो जा, साइड से हट जा, आज ये बोलेगा मैं सुनूंगा, ये मांगेगा मैं दूंगा, आज कोई दीवार नहीं होगी, ये कहता जाएगा मैं सुनता जाऊंगा, ये लेता जाएगा मैं देता जाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह निकालना, पीरे मुगा न बनना, बन के जाना, गुलाम बन के जाना। वो था बाल काटने वाला बनना, समझ रहे ना, बाल काटने वाला। मैं एक बात बता दूं, मैं अपने हुजूर की बातें ना मुकम्मल इबादत समझ के करता हूं। माशाअल्लाह। और एक बात कान खोल के सुन लें, जिन्हें हुजूर की बातें अदब से सुनने का सलीका आता है ना, तो फिर उनके लिए फैजान मदीना शरीफ से आता है। बेशक बेशक बेशक। मैं कभी भी, आपने इतनी तकरीरें मेरी सुनी होंगी, किसी तकरीर में ये कहते नहीं सुना होगा कि भाई जो सो रहा है उसको उठा दो, ये बैठे इनको उठाओ, ये सो रहे इनको करो। मैं कभी ये नहीं कहता इस बच्चे को हटा के इधर से इधर कर दो। उसकी वजह क्या है? मेरा अपना ईमान ये है, अगर हुजूर की महफिल में कोई सो जाए तो ख्वाब में मुस्तफ़ा आया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आप जान, लेकिन मेरा अकीदा ये है, अगर यहाँ बंदा इश्क के साथ सो जाए फिर हुजूर आया करते हैं, हुजूर आते हैं। हाँ, उनकी महफिल में सोने वाला। और मैं कभी किसी बच्चे को क्यों आगे पीछे नहीं करता, बहुत अच्छे बात। इसलिए कि जितने तुम हुजूर को प्यारे हो ना, इतने बच्चे भी प्यारे। बेशक। और अक्सर क्या होता है, महफिल की शुरुआत करने के लिए बच्चे आया करते। सुन गए इतनी बात? अल्लाह कभी याद रह जाए ना मेरी बात तो अमल करना। पहले बच्चे आते, बाद में बड़े आते हैं। जब महफिल जम जाती है कहते हो इसे उठा के इधर फेंक, यहां हम बैठेंगे। क्यों? रजिस्ट्री करा रखी है। हुजूर को ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं और तू भी दिखाई दे रहा है। जब तुम बच्चों को उठाते हो तो हुजूर को तकलीफ होती होगी, कहते होंगे मेरी महफिल ये सजा के बैठे थे, तू कौन होता हटाने वाला? हाँ, उनकी महफिल में आया करो तो किसी को हटाया ना करो, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाया करो। जरूरी नहीं है जो आगे बैठे उसे इज्जत मिलेगी, उनके नाम पे जूतियों में बैठ जा, अल्लाह तुझे तख्त शाही की इज्जत अता फरमाएगा। अदब जरूरी है, अदब। मैं क्या बात कर रहा, कभी मदीने शरीफ जाना तो अदब से जाना, किस्मत पे नाज करना, अगर हुजूर बुला ले मदीना, मुकद्दर पे नाज करना। वरना मौलाना आलम साहब कई बार लोग जाते हैं लौट आते हैं, जैसे जाते हैं। वो एक बंदा था ना, बाल काटता था, एक एक रुपया जमा करके उसने ना मदीने का सफर तय किया। जब गया ना, गरीब था, अमीर क्या है, लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हजरत 3 उम्रे कर लिए इस साल में। हा? कितने कितने समझ रहे ना मेरी बात? 3 उम्रे कर लिए। इस बार इंशाल्लाह 8 उम्रे करने का इरादा है। अल्लाह करे तेरी पूरी जिंदगी हुजूर के मदीने में गुजर जाए, हर आशिक की जिंदगी मदीने में गुजरे। हमारी तो ये दुआ है। मेरे हुजूर ने कहा था हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, अल्लाह अल्लाह। हो सके मेरे मदीने में तो मेरे मदीने में आके मर जाना। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जो मेरे मदीने में मरेगा ना, कयामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। हुजूर अगर ना मर सके, फरमाया फिर ना मर सको मेरे मदीने में, तो मदीने में मरने की तमन्ना ही लेके मर जाना। हुजूर क्यों? कहा जाओ कलकत्ता में मदीने की तमन्ना लेके दफन होना, ये मेरा करम होगा, तुझे कयामत में मदीने के कब्रिस्तान से उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। तभी तो आशिक कहता मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। हाँ भाई, मदीने अगर जाना किस्मत लेके जाए तो वो सब कुछ बेच के मदीने शरीफ गया। आशिक था, जब गया ना तो हुजूर की जालियां सामने थी, तो ये मुतव्वे खड़े रहते हैं, शिर्क व बिद्दत के फतवे लगाने वाले। एक ने बूढ़े को रोकना चाहा, चाचा किधर? धक्का दिया, कहा तुझे क्या पोता, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के पास में। धक्का दिया, जालियां पकड़ ली। उसने खींचना चाहा, उसने कहा मर तो सकता हूं, जालियां नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ा था मगर जालियां पकड़ ली।
उस मुतव्वे ने, पुलिस वाले ने लाठी ली, इतनी जोर से हाथ पे मारी, जिस हाथ से पकड़े हुए था इतनी जोर से मारी कि दर्द की वजह से बूढ़ा बेहोश हो जाता है। हाथ से जालियां छूटी, बेहोश होके बूढ़ा गिरा, मगर कहता है क्या बताऊं, जब आंख लगी है बेहोश हुआ हूं, क्या देखता हूं कि मेरा सर हुजूर की गोद में रखा हुआ है और वो हाथ जिस पे लाठी लगी थी हुजूर के हाथ में है। मेरे आका हाथ फेरते जा रहे हैं, तसल्ली देते जा रहे हैं। मैंने कहा देखो बड़ा दर्द हो रहा है, आंसू ना बहा, जब यार तक आते हैं तो लाठियां खानी पड़ जाया करती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, सरकार की आमद। मरहबा, सारे लोग हाथों में लहराएं, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद। मरहबा। अल्लाह अकबर। भाई लेके जाओ ना हसरत, फिर देख वो कितना देते, फिर देख कितना देते। आला हज़रत कहते मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। हाँ मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत कर की है। आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, कहते हो रे ये तुम्हारा अकीदा होगा कि नहीं मिलता। अहमद रजा का अकीदा तो ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और ऐसा बेनियाज, खुदा की कसम, कोई भीख दे के भी एहसान जताता है, कहता जा चला जा, तेरे बच्चों को हमने पाला था, जा लॉकडाउन में हमने दिए थे तुझे 100 रुपए, 10 किलो आटा मैंने दिया था। ऐसे भी देने वाले, और एक वो देने वाला है, एक वो देने वाला है। आला हज़रत कहते हैं, कहते आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। मुकद्दर के धनी हो, अल्लाह ने बरेली वाला बनाया है, बरेली वाला बनाया। किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा हुजूर की विलादत बयान कर दो, तो अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि हुजूर की विलादत बयान करने के लिए रिवायात का असबर होना ज़रूरी है, और मुझे कोई ऐसी रिवायत ही याद नहीं फजीलत में जो मैं बयान करूँ। एहसान है आला हज़रत का, एहसान। आला हज़रत ना होते तो हम भी यही कह देते रिवायत याद नहीं है। आला हज़रत ने इतना बड़ा एहसान किया है। मौलवी छोड़, किसी बच्चे से पूछ हुजूर कौन है, 8 साल का बच्चा कहेगा सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। पूछ ना बच्चे से हुजूर कौन है, वो बच्चा कहेगा, वो भी बच्चा बता देगा सबसे आला वो औला हमारा नबी। ये किसने सिखाया है? ये इन्हीं बुजुर्गों ने सिखाया है। एहसान है इनका। लोग ये कहते रे यार हर उर्से रज़वी पे आला हज़रत, आला हज़रत, कुछ और भी कह लिया करो। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? पिछले उर्से रज़वी पे हमने तेरे दादा को सिखाया था आला हज़रत, इस उर्से रज़वी पे तेरे बाप को बता रहे हैं आला हज़रत कौन है, और आने वाले उर्से रज़वी पे तेरी औलाद को बताएंगे आला हज़रत कौन है। हर साल ये सबक याद कराते रहेंगे, हर साल याद कराएंगे, ताकि याद रखो आला हज़रत है कौन, है कौन। जिसने इश्क की शम्मा जलाई है सीने में, उसी जात को अहमद रजा कहा जाता है। एहसान है आला हज़रत का हमारे बच्चों पे और हम पे कि हम हुजूर की शान की हदीसें जानते हैं, रिवायतें में याद है। आला हज़रत मदीना शरीफ के इश्क देखो तो अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा मदनी कहते कि आला हज़रत हर वक्त रोते रहते थे। मैंने कहा हुजूर जब से आए हो रो ही रहे हो, वजह क्या है? कहने लगे यार इस बात पे रो रहा हूँ कि मैं दूर रह के हुजूर को पढ़ता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अहमद रजा इस काबिल भी नहीं है, हमेशा बिना देखे सलाम पढ़ा है। एक बार हुजूर चेहरा दिखा दे और अहमद रजा देख के पढ़ दे, का सिर्फ ये सोच के रोता रहता हूँ। कहने लगे यार उठना, चल हुजूर के रोजे पे चलते। कहते शहरी का वक्त था, मैं उठ के गया ना
तो हुजूर के रोज़े पे खड़े हुए और कहने लगे वो सूए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। हाँ, कहने लगे आला हज़रत पूरा कलाम पढ़ते जाते, रोते जाते, और उसके बाद मुड़ के देखा ना तो सिर्फ अहमद रज़ा आशिक नहीं थे। कहने लगे ज़ाउल मुस्तफ़ा मदनी, वो देख तो सही बड़े बड़े ताज वाले घूम रहे हैं, अहमद रज़ा ने औकात से बड़ी चीज़ मांग ली है। मैंने क्या मांग लिया? हुजूर का दीदार मांग लिया। मेरी ये औकात कि मैं इतनी बड़ी चीज़ मांग बैठा। उनका चेहरा, बड़े बड़े ताज वाले ठोकरे खा रहे और मैंने डायरेक्ट उनका चेहरा मांग लिया। फिर अपने आप को गिराया, कहने लगे अहमद रज़ा तेरी औकात इतनी, तू इतनी बड़ी बात कर गया, उनके चेहरे देखने की बात कर रहा है। कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हाँ, अल्लामा ज़ाउल मुस्तफ़ा मदनी कहते कि जब इतना कहा, कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम, मैंने अपनी आंखों से हुजूर की जालियों को खुलते देखा और आला हज़रत को हुजूर के कदमों से लिपटे देखा था। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के जलवे देखे तो इमाम ने कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अल्लाहु अकबर। ये मेरे इश्क का इमाम है, ये इश्क का इमाम है। इसी ने सबक दिया, कहा इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। इस बार चाहे मौलाना आलम साहब को कितनी भी मेहनत करनी पड़ी हो, अल्लाह करे मैं अगले साल फिर आऊं, आमीन आमीन। और अगली बार मुझे ये सुनने मिले मौलाना आलम ये मुझसे कहें मेरा तो नंबर ही नहीं आया था, पता नहीं किधर किधर से आला हजरत के गुलाम निकल के आ गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसा आला हजरत का जश्न होना चाहिए कि कलकत्ते की गली गली में पता होना चाहिए, चलो आज फला चौक में आला हजरत के आशिकों ने उनकी महफिल सजा रखी। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आला हजरत हमारे मोहसिन है, ठीक है, आला हजरत हमारे मोहसिन एहसान है आला हजरत का हम पे, उन्होंने हमें हुजूर का इश्क सिखाया है, ठीक है। वो कहा था ना किसी ने, भाई मैं किसी भी खानका की तनकीस नहीं करना चाहता, हर खानका अपनी जगह पर है, सबने अपने हिस्से के काम किए। मुजद्दिद अल्फसानी का काम अपनी जगह है, हाँ, मखदूम पाक का काम अपनी जगह, गरीब नवाज का काम अपनी जगह, साबिर पाक का काम अपना, वारिस पाक का काम अपना, सबने अपने अपने काम किए हैं। अहमद रजा ने अपना काम किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है जी। अहमद रजा ने अपना काम किया, और अहमद रजा ने क्या काम किया? मुजद्दिद अल्फसानी का काम किया था लोगों के दिलों में इश्क जगाना, रब का, दुनिया को बताया वहदानियत क्या है, पूरी जिंदगी वहदानियत पे काम किया मुजद्दिद अल्फसानी ने। जब रिसालत के खिलाफ ज़बानें खुलने लगी तब इमाम अहमद रजा को रब ने पैदा किया, फिर पूरी जिंदगी रिसालत पे काम किया है आला हजरत ने, अजमत रिसालत पर पूरी जिंदगी पहरे देते रहे। एक बात याद आ गई, बता दूं, हाँ, आला हजरत जिस जगह रहते थे ना सौदा गिरान में, चारों तरफ से हिंदू थे, आज कुछ गलियां मुस्लिमों की, कुछ घर हो गए, ठीक है। पहले ज्यादातर तादाद वहां पे ना उस वक्त में कुछ गैर मुस्लिम भी थे। बात चल गई गाय की कुर्बानी पे, तो वो कहने लगा तुम गाय क्यों काटते हो? आला हज़रत ने कहा ये हमारा दीन है, हमारे दीन में इसकी इजाजत है, हम इसलिए काटते हैं। उसने कहा नहीं काट सकते। तो आला हज़रत ने कहा कि जब हमारा खुदा हमें इजाजत देता है तो हमें कोई रोकने वाला नहीं। ये बहस हो गई, अल्लाह। तो वो गैर मुस्लिम था, बहस हो के बात गुजर गई, शाम आ गई, रात भी गुजर गई। सुबह को आला हज़रत फजर की नमाज पढ़ के निकले ना, वो दौड़ा दौड़ा आके कदम पकड़ने लगा। जब कदमों पे गिरा ना, आपने फरमाया चल उठ भाग जा। उसने कहा मेरी बात तो सुन ले। कहा चल जा ना। कहा नहीं एक बार मेरी बात तो सुने, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाया जा, कुछ नहीं सुननी, चला जा। उसने कहा मौका तो दे कहने का। कहा बता क्या कहना चाहता है? कहने लगा मैं इरादा था मेरा रात आपको कत्ल करने का, लेकिन जब मैं आपको कत्ल करने के लिए आया ना, तो जो दीवार आपकी गिरी हुई थी, मैं उस दीवार से आ रहा था, तो मैंने देखा एक शेर आपके पास बैठा हुआ था, वो शेर आपकी हिफाजत कर रहा था। क्या वो शेर आपने पाल रखा है? मेरा इमाम मुस्कुरा के कहने लगा तुझे क्या लगता है मैं जिसकी शरीयत की पहरेदारी कर रहा हूं, क्या वो मुझे लावारिस छोड़ सकता है?
सुभान अल्लाह। क्या वो मुझे लवारिस छोड़ सकता है? कहा था अहमद रजा की जान दीन के लिए कुर्बान है। अहमद रजा का क्या बनेगा ये गुंबद खतरा वाला जाने या काबे वाला जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये है इमाम अहमद रजा का, सुभान अल्लाह। ये है इमाम अहमद रजा की जात। सोच समझ कर टिप्पणी किया कर, बहुत अच्छे। सोच समझ के। लोग कहते हैं तुम सलाम पढ़ रहे हो उन पे। हमने कहा हम तो बहुत बाद में पढ़ रहे हैं। आला हज़रत ने 100 साल पहले हम पे सलाम पढ़ा। कह रहे कैसे पढ़ दिया? मैंने कहा सुन, एक शेर है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। समझ गए ना सारे सुन्नी? सारे सुन्नी समझ गए ना? मेरे साथ पढ़े, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, एक मेरा की रहमत में शाह की सारी उम्मत पे, शाह की सारी उम्मत पे। अब उम्मत ये कहती है डाल दी कल्ब में, अजमत मुस्तफा डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और सलाम आला हजरत पर। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर। वो गया तो हमें लावारिस छोड़ के न गया, हमें मुफ्ती आजम जैसा बेटा मुस्तफ़ा रजा दे के गया। और जब मुफ्ती आजम गए लावारिस छोड़ के नहीं गए, हमें अख्तर रजा जैसा नवासा दे करके गए। और जब अख्तर रजा गए हैं दुनिया धोखे में ना रहे, हमें अकेला छोड़ के नहीं गए, कायदे मिल्लत जैसा शहजादा हमें देके गए हैं। कायदे मिल्लत जैसा शहजादा देके गए हैं। खुदा की कसम कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज है, आज भी हमारा मरकज। ये इधर वाले कुर्सी पे जो बैठे कम से कम कुर्सी का हक अदा कर दो प्यारे। इनसे पूछो किस मेहनत से सुना है। खुदा की कसम हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं जो बैठ के सुन रहे हैं, उन्हें भी देख रहे हैं जो खड़े होके सुन रहे हैं। इतनी मेहनत सारे कर जाओ, कम से कम बैठने वाले ज्यादा मेहनत करें, खड़े वाले कम मेहनत करें, ताकि इनके खड़े होने की मेहनत और तुम्हारी सुभान अल्लाह की मेहनत बराबर हो जाए। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा था? कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज, कल भी हमारा मरकज बरेली रहेगा। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हज़रत का पाबंद रखे, इसी मसलक पर जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पर मौत नसीब फरमाए। ये मैंने आला हज़रत की इश्क की एक झलक पे गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह आइंदा साल कभी आया तो फिर आला हज़रत और खिदमत खल्क इस पे गुफ्तगू करूंगा। मौजू आज पहले ही बता के जा रहा हूँ, अल्लाह करे। अरे बात लंबी हो जाएगी, बात समझे थोड़ा सा। मैं बीमार आदमी, मेरी बात सुन। अल्लाह आपको सलामत एक बात सुनो, मुफ्ती हम्माद साहब की तबीयत वाकई खराब है। हम दुआ करते हैं पूरा मजमा आमीन करेगा, पूरा मजमा आमीन कहेगा। या अल्लाह आला हजरत के सदके में, गरीब नवाज के सदके में, गौसे आजम के सदके में, प्यारे मुस्तफ़ा के सदके में, अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा को अल्लाह सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, सुने मेरे भाई, बस भाई कह रहे हैं 5 मिनट और बात कर ली जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए अब इतनी फरमाइशें ना करें, अलग अलग से नहीं, बस थोड़ी सी देर आप करें। मैं जब गुफ्तगू करता हूँ ना, मैं अपनी गुफ्तगू में ना तो चटकुलेबाजी और ना ही मैं शेर व शायरी से भी बचने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं समझता हूँ आपका ये एक मिनट बड़ा कीमती है। इतना वक्त कोई भाई बैंक की लाइन में भी नहीं देता है जितने यहाँ लोग बिना किसी जाहिरी मतलब व मकसद के लिए देते हैं। यकीनन मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप नहीं आए हैं, हुजूर की वजह से आए हैं। मैं तो खुद भी ये कहता हूँ, शायद अगर ये इज्जत हुजूर के जिक्र की हमें न मिली होती ना, तो हमारी औकात साइकिल से ज्यादा नहीं थी। आज जो हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं ना, ये हमारा कमाल नहीं, हुजूर के जिक्र का कमाल है। माशाअल्लाह, उनकी बातें उड़ा रही हैं, उनकी बातें उड़ा रही हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं ये मैसेज अब तक भाइयों के लिए था, बहनों से भी और भाइयों से भी गुजारिश है, सुनिएगा।
जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। समझ के मेरी बात, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। और अगर नसीब से माँ मिल गई है, कैसी भी माँ मिल गई है तो नसीब वाले। बाप अगर मिल गया है मुकद्दर वाले। लोग कहते हैं यार बड़ा खुश नसीब, अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं। मैं कहता हूं कभी ये भी कह लिया करो यार ये बेटे कितने खुश नसीब हैं, अभी इनके सर पे बाप का साया मौजूद है। ये भी कह लिया करो, इसलिए कि बाप नसीबों से मिला करता है, नसीबों से मिला करता है। अगर बाप चला जाए ना तो खुशियां रूठ जाती हैं, बाप चला जाए तो मेले खत्म हो जाते हैं, बाप चला जाए ना तो हसरतों के जनाजे निकल जाते हैं। क्या जाने कोई यतीमी क्या होती है, उनसे पूछो जिन्होंने 10 साल की उम्र में बाप खो दिया हो, जिन्होंने 10 साल की उम्र में माँ खो दी हो। आप कितने बड़े अमीर बन जाओ, फैक्ट्रियों के मालिक बन जाओ आप, अगर आप दूल्हा बनेंगे माँ नहीं होगी, खुदा की कसम तुम्हारे करोड़ों की जायदाद तुम्हें रोने से नहीं रोक सकती है। इसलिए कि जब बेटे के सर पे सेहरा आता है ना, फिर जी चाहता है अब उस माँ को भी देखे जो माथा चूम के दुआएं दिया करती है। अगर माँ है ना तो इज्जत करना इसकी, माँ है तो कदर करना इस माँ की, इसलिए कि माँ नसीब से मिलती है और माँ माँ होती है। एक बात बता दूं, माँ को नाराज करके कोई अमल कबूल नहीं होता है, कोई अमल कबूल नहीं है माँ को नाराज करके। लोग बंदे उम्रे को जा रहे हैं, अम्मा 10 रुपए की दवा को तरस रही है, मत जा यार उम्रा करने। माँ को स्पेशल हॉस्पिटल में ले जाके, उसको एयर कंडीशन हॉस्पिटल में ले जाके रख, अच्छे वार्ड में रख के इलाज करा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ शायद उम्रे में इतना सवाब ना मिले अल्लाह जितना माँ की खिदमत में सवाब अता फरमा। अपने अपने नजरिए होते हैं लोगों के खर्चे करने के, किया करो ना, किया करो। सुने, लोग हज इसलिए करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, इसीलिए तो करते हैं ना अल्लाह राजी हो जाए। 4-4 लाख रुपए हज में लगा रहे हैं अल्लाह राजी हो जाए, 5 लाख लगा रहे, 2 लाख लगा रहे अल्लाह राजी हो जाए। मगर ऐसे भी बंदे जिनके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, महबूब ने कहा आंसू ना बहाना, ये 4 लाख लगा के मदीने मक्का जा रहे हैं, तू 4 कदम उठा के माँ के कदमों में बैठ जाना। ये काबे में आएंगे तो हज का सवाब मिलेगा, तू देख के माँ को मुस्कुरा देना, मैं अल्लाह तुझे घर में हज का सवाब अता फरमा। हमसे फ्री का हज नहीं लिया जा रहा यार, फ्री का हज नहीं लिया जा रहा। अल्लाह ने माँ दी है, कदर करना, इज्जत करना है। माँ जो कहती है मान लिया करो। लेट जाते हो ना नौजवानों, 12-12 बजे तक गुमटी पे खड़े रहते हो, पान खाते हो, सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, चाय पीते हो, 2 बजे घर में घुसते हो। माँ कहती है अब तक क्या कर रहा था, कहते तू चुप रहे, तुझे क्या है। कभी ये ना कहना, कहता तेरी आवाज से सर में दर्द होता। अल्लाह की कसम आज सिर्फ सर में दर्द हो रहा है, जब ये मर जाएगी ना और आधी रात को तू आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा ना, उस दिन सर में नहीं दिल में दर्द होगा। अल्लाह, उस दिन दिल में दर्द होगा, तेरे कान घूमेंगे चारों तरफ, कहेंगे कहां है वो आवाज जो रातों को उठ के डांटती थी, कहां है वो लहजा जो कभी कड़क आवाज में कहता था, अब तक कहां है। मैं बीवी बच्चे वाला हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं रात के 3-3 बजे भी पलटता हूं, रात के 4-4 बजे भी पलटता हूं। शायद जो बीवी से डरता हो वो ये ना बोले, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूं, मैं 4 बजे भी जाऊं ना तो कोई जागे न जागे मेरी माँ जागती मिलती है। कोई रात ऐसी नहीं है जिस रात उठ के मेरे माँ बाप दरवाजा ना खोलते हो। हाँ, जबकि जिम्मेदारी मेरी बीवी की थी कि वो खोलती, लेकिन अक्सर मैंने देखा है हमेशा दरवाजा मेरी माँ ने उठ के खोला है या मेरे बाप ने उठ के दरवाजा खोला है। कोई है इन लोगों की कीमत यार, लगा सकते हो कोई मोल?
यही बाप अगर पहले गेट बजाने पे दरवाजा ना खोले, बेटा डांट के कहता है क्या कर रहे थे, तुम्हें नींद बड़ी आती है, पता नहीं कब से खड़ा था, ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं, तुझे खुदा का वास्ता कभी बाप से ऊंचे लहजे में आवाज न करना, ये माँ बाप है तेरे नौकर नहीं है, ये दरवाजा खोल लगे हैं, एहसान कर लगे हैं तुझ पे, तेरा कोई एहसान इन पे नहीं है, अगर ये दरवाजे पे आ जाए मुस्कुरा के सलाम कर लेना, इसलिए कि जब ये चले जाएंगे हो सकता है तुझे 1 घंटा दरवाजे पे खड़ा होना पड़े, तेरी बीवी सोती रहे, ये भी हो सकता है 1.5 घंटा तुझे इंतजार करना पड़े, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। वो यार किन पे भरोसा करता है, वो बेटा जिनके लिए तूने रिश्वतें ली है, वो औलाद जिनके लिए तूने लोगों के हक मारे हैं, कोई दरवाजे पे नहीं आएगा। अगर माँ नहीं होगी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, अगर बाप नहीं होगा कोई नहीं आएगा। अगर ये आ रहे हैं इनकी इज्जत कर ले, कदर कर ले, अगर ये दरवाजा खोल दे एहसान मान, कदम चूम ले और सजदा कर दे, कहते मालिक शुक्र है तेरा, तूने बच्चों के साथ मेरे सर पे माँ बाप का साया बचा के रखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा नौजवानों माँ बाप की कदर करना। मैं देख रहा हूं कई बच्चों की आंख में आंसू है, मेरे लाल तुम तो बच्चे हो, मैंने बूढ़ों को माँ की याद में रोते देखा है। तेरी मेरी क्या औकात है यार, महबूब कायनात जिसको खुदा ने 2000 से ज्यादा नाम अता किए थे, 2000 से ज्यादा लकब, उसे माँ याद आती है तो वो भी आंसू नहीं संभाल पाता। मेरे हुजूर ने एक दिन टेक लगा के ना घुटने पे सर रख के आंसू बहाने लग गए। हजरत उमर आ गए, महबूब किसी ने अगर उंगली उठाई या बाजू कलम कर देंगे, किसी ने नजर भर के देखा महबूब गर्दनें काट देंगे। सिद्दीक अकबर आगे, महबूब औलादे कुर्बान कर देंगे, बेटों की जवानियां लौटा देंगे। क्यों रोए? कहा आज माँ ने रुला दिया। क्या महबूब का आज मेरी माँ की याद आ गई। कहा क्यों? कहा अबू बकर आज मैंने 10,000 लोगों को नमाज पढ़ाई है, मैं जब मुसल्ले पे आया 10,000 मेरे लिए खड़े हो गए थे, मेरे जहन में ख्याल आया मेरी माँ ने तब देखा था जब मैं छोटा था, आज मेरी माँ होती 10,000 को मेरे लिए खड़े होता देखती, कितना कलेजा ठंडा होता उसका। उमर मेरा जी चाहता है आज मेरी माँ होती और अपने बेटे की ये इज्जत देखती। और मेरे हुजूर कहते उमर अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। भाई नदीम रजा फैजी साहब क़िबला अल्लाह ताला सलामत रखे। भाई नदीम रजा फैजी आ चुके, मैं समझ गया हूँ मेरे जाने का सिग्नल हो चुका, मेरे जाने का सिग्नल हो चुका। कौम सुन रही है, आपको कौम सुन रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई मुझे ऐसा छोड़ दीजिएगा कि मुझे कल भी किसी को सुनाने का मौका मिल जाए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। मुहावरा कहा जाता है नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी पढ़ी जाए। अल्लाह अल्लाह है ना? अल्लाह। तो थोड़ा सा जरा तवज्जो है आपकी, मैं बात खत्म करने लगा। मैं पूरा वाक्य नहीं ले रहा हूँ बाबू, तुम्हारी फरमाइश थी इसलिए मैं थोड़ा सा माँ बाप की किस्मत से। हुजूर ने कहा था उमर मेरा जी चाहता है मेरी माँ होती और मैं मुसल्ले पे खड़ा होता। कहते ये जो पर्दा है ना ये जरा सा सरकता, अंदर से मेरी माँ की आवाज आती और वो आवाज देती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। हुजूर कहते उमर मैं मुसल्ला छोड़ देता, नमाज तोड़ देता, दौड़ के माँ के कदमों से लिपट जाता। महबूब नमाज तोड़ देते? जी। कहा क्यों? का जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ करता है। जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। और यार अगर नहीं है तेरे पास 4 लाख मत जा हरम माँ के कदमों में आके बैठ जा। फरमाया अगर कोई पैमाना ऐसा नहीं जो खुदा की रजा का पता लगा ले, तू 8 लाख लगा के हज कर या दोहरा हज कर ले, गारंटी नहीं है कबूल हुआ है, अल्लाह राजी है कि नाराज है। फरमाया बस एक पैमाना ले, सुबह उठ के बाप के चेहरे को देख, अगर तुझसे तेरा बाप राजी है समझ ले पैदा करने वाला खुदा राजी है। माँ बाप को राजी रखिएगा, राजी रखिएगा। माँ बाप जैसा दिल कायनात में नहीं मिलेगा, फाइनल। माँ बाप जैसा दिल नहीं, सिर्फ यही जात है। आपकी तरक्की से आपका भाई भी जल सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं।
समझ लेना मेरी बात और दिल पे लिखना जो मैं कहने लगा। आपकी तरक्की से आपका भाई भी जल सकता है, आपकी मां भी सोच सकती है कि इस बेटे की जगह पे दूसरा बेटा हो जाता, लेकिन तन्हा एक बाप की वो जात होती है जो अपने बेटे को अपनी हद से आगे जाके देख के कलेजा ठंडा होता है। हर बाप ये चाहता है मैं यहां तक हूं, मेरा बेटा वहां तक जाना चाहे। वाह सुभान अल्लाह, सिर्फ ये बाप की जात होती है, ये जिगर सिर्फ बाप का है जो तुम्हें बड़ा होता देख के कलेजा ठंडा होता है। इसलिए बाप की कदर करो। कभी बिल्डिंग पे न लिखना ये माँ की दुआ है, कभी गाड़ी पे स्टिकर न लगाना ये माँ की दुआ है, लगाना तो ये लगाना ये मेरे माँ बाप की दुआ है। इसलिए कि माँ तो पंखे में लेटी थी, धूप में ईंटे तो बाप उठाता रहा। माँ तो सर्दी में लिहाफ में थी, साइकिल चला के मजदूरी करने बाप जाता रहा। माँ तो बारिश में छत के नीचे थी, भीग के लोगों का बोझ तो बाप ने उठाया था ना। आज जो तेरी जेब पे कलम लगा है, तुझे क्या पता है इस बाप ने कई पैबंद लगाए हैं तब जाके तेरी जेब पे कलम लगा है। तुझे क्या पता कितने लोगों की गालियां बाप ने सुनी है तब तुझे लोगों का सल्यूट मिला है, तब तुझे लोगों की सलामी आ रखी है। आज अगर मैं कहूँ ये मेरा कमाल है, दुनिया नाम को सलाम कर रखी है, नहीं, इसमें मेरे बाप की मेहनतें शामिल है, मेरी माँ की दुआएं शामिल है। मैं नहीं कह सकता सिर्फ माँ का कमाल है, ये जो तरक्कियां मिल रखी है ये मेरे माँ बाप के रातों के सजदों का कमाल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोड़ के रखना। सुभान अल्लाह सुभान। और अमीर बनना चाहते हो, बड़ा वजीफा है, बड़ा वजीफा है। कभी ला के ना पैसा माँ की गोद में डाल दिया कर, भर दिया, ले माँ ये सब तेरा ही है। माँ कभी नहीं रखेगी, ऐसे उठाएगी, ले बेटे मेरा क्या खर्चा है, जा अल्लाह तेरा भला करे। उसके जुमले भले अदब से खाली होंगे, उसके लहजे में भले फसाहत नहीं होगी, हाँ बलागत उसके कलाम में नहीं होगी, लेकिन असर इतना होगा कि उसका ये जुमला जा तेरा रब भला करे, कसम खुदा की तेरी 7 पुश्तों का मुकद्दर सवार दे। ये जुमले माँ से सुन लिया करो। हमें क्या पता बाप क्या है, कभी बाप के कंधे दबाया कर, कभी बाप के कंधे दबाया करो यार, कभी बैठ जाया करो बातों बातों में बाप की कमर के पीछे, वक्त मिले तो कभी बैठ के ना बाप के कंधे दबाने लगा करो, बातें भी करते रहा करो, कंधे दबाया करो। तुझे क्या पता इसके कंधे कितने थके हैं तुझे पालने में। कभी बैठा है ना उसके पैरों में बैठ जा, वो बातों बातों में गोद में उसका पैर रख ले और बातें भी करते रहे, यूं दबाते रहे। खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, ले सुन, बाप घी के लुकमे खा के इतना राजी नहीं होगा जितने तेरे झूठे हाथों से पैर दबने पे तेरा बाप राजी हो जाएगा। बड़ा बोझ उठाया उसने कंधों पे तेरा, कई बार तुझे कंधों पे लेके मेले गया, कई बार तुझे बाजारों में कंधे लेके गया, एक बार नहीं चलाया कि तू पैदल चल मैं थक गया हूं। वो तेरा मुंह देख के मुस्कुराता रहता था, तू हंसता था तो वो हंसता था, तू रोता था वो रोता था, तेरी रजा में उसकी रजा थी। आज कभी बैठ के कंधे दबा लिया कर, कभी कहा कर अब्बा बड़ा बोझ उठाया है तूने इन कंधों पे, ला मैं दबा दूं। कभी कंधों पे हाथ रख लिया कर बाप के, वक्त दिया करो। वो चाहते हैं हमसे कोई बात करे, वो चाहते हैं कोई हमारे पास बैठे। जवानी में तो 1000 यार होते हैं, बुढ़ापे का कोई यार नहीं होता है। उनके साथ 10 मिनट बैठ के गुजार लिया कर वक्त, कभी हंस लिया कर, कभी यारों वाली बातें कर लिया कर, कभी कहना अब्बा कोई जवानी का किस्सा सुनाइए, फिर सुनना उसके लहजे, फिर कहना कभी अब्बा बताओ ना तुम यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, फिर देखना उसकी जिंदगी में दर्द कितना छुपा है। कह देते हो ना तुमने मेरे लिए क्या किया। खुदा की कसम जो छत बची है ना ये इसी बाप की मेहनतों का नतीजा है, वरना वो इसे भी बेच के बर्बाद कर सकता था। कभी मत कहना बाप से, या अल्लाह जिनके बाप जिंदा हैं उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, जिनकी माएँ सलामत है मालिक उन माओं का साया बेटों के सरों पे कायम रख। मालिक जो चले गए हैं उन्हें जन्नतें अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह हर बेटे को बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, हर बेटे को माँ का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। फरमाया गया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। माँ माँ होती है, जहाँ तक बात याद आ गई कह जाऊँ, सैयदी सरकार आला हज़रत अपने भाई माँ अल्लामा हसन रज़ा को छोड़ने के लिए गए। अल्लामा हसन रज़ा हज के लिए जा रहे थे, तो जाने वाले इतने नहीं रो रहे थे जितने आला हज़रत रो रहे थे, और इतना रोए कि सवारी से जाने वाले उधर आए
कहने लगे अहमद रजा तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, अब तुम भी चलो। आला हज़रत ने कहा नहीं, ये फैसला हमारी माँ किया करती है। खुदा की कसम कितना बड़ा इमाम है, लेकिन फैसले माँ कर रही है घर में। कहते हज पे कौन जाएगा, ये फैसला हमारी माँ करेगी। माँ ने इस बार फैसला भाई हसन के लिए किया, इसलिए अहमद रजा नहीं जाएगा। छोड़ के घर आए ना, माँ दरवाजे पे खड़ी थी। माँ ने इतना कहा था अहमद रजा आ गए, इतना सुनना था बस हिचकी भर के रोने लग गए। ऐसे था जैसे किसी ने किसी खामोश समंदर को छेड़ दिया हो, हिचकी भर के रोए। माँ ने कहा मुझे पता था बेटे, जब तू छोड़ के आएगा ना हसन को, तो तेरा हाल बस मैं जानती हूं कैसा होगा। मुझे पता है तुझे हुजूर से कितना प्यार है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहने लगे माँ क्या करूं, मदीने की जुदाई जीने नहीं देती है। माँ ने कहा बेटे मुझे पता था तेरा दिल कैसा है, कल मैंने पहले ही तेरा बैग तैयार कर रखा है। ये माँ होती है, कल मैंने तेरा बैग तैयार कर रखा है, जल्दी कर तू भी उसी सवारी से मुस्तफा के मदीने चला। सुभान अल्लाह, सुभान माँ होती है सुभान जो बेटे के आंसुओं की गर्मी से उसके दर्द का अंदाजा लगा लेती है। ये माँ होती है। लेकिन एक बेटा होता है जिसे माँ की चीखों तक का भी एहसास नहीं होता। माँ एक बार आवाज दे तो उसके कदमों में जाके बैठ जाना, इसलिए कि इससे अनमोल शय तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मौला करीम हमें माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो, खूब खूब चर्चे करो। हाँ, मुस्तफ़ा मेरे रब की खास नेमत है। हाँ, और आला हजरत मेरे मुस्तफ़ा की अता है। इस माना कर अहमद रजा भी रब की नेमत है। हमने अहमद रजा का तज़किरा किया, शुक्र है रब का कि उसने हमें इमाम अहमद रजा जैसा ही आशिक अता फरमाया। हम बस दुआ अपने रब की बारगाह में उसकी हमद इस तरह करेंगे जो इमाम ने सिखाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह कादम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया। अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बस जो हुई अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। माशाल्लाह, देखिए वादा करें सारे लोग बैठे रहेंगे। भाई नतीम रजा फैजी को सुनना, हाँ, हबीबुल्लाह भैया, और सुना गया हबीबुल्लाह फैजी साहब भी आने वाले। लेकिन हमें अपने हर मेहमान की इज्जत करनी। बेशक, गालिबन अभी नदीम भाई ने बिल्कुल नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, आप मेहमान नवाज है ना, तो जिस मोहब्बत से आपने मुझे सुना है, हबीबुल्लाह भाई को सुना है, उसी मोहब्बत के साथ आपको नदीम भाई को सुनना है। अगर किसी को उज़्र शरई है तो उठ के जा सकता है, वरना कौन किस उज़्र से जान रहा है हुजूर जानते हैं, है ना। सुनेंगे इंशाअल्लाह सारे मोहब्बत से, बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बरेली वालों की खैरात अता फरमाए।